अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो ये सुबह का टाइम था और यहाँ जो है वो मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि आजकल जो है वो मेरा क्रीम फेवरेट हुआ हुआ है, तो मैं इसी के साथ जो है वो अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने कमरे के खिड़की के पास बैठ गई थी, यहाँ से धूप भी अच्छी आ रही थी और सोचा इधर ही बैठ के जो है वो नाश्ता कर लिया जाए। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जो है वो मामूल के मुताबिक मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया था। उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी अपने वॉशरूम। थोड़ा सा जो है वो सोचा कि इसको क्लीन वगैरह कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो जब पहला रोज़ा होगा तो फिर ज़ाहिर है बंदा उस तरह से जो है पहले रोज़े में ज़ाहिर है इतनी एनर्जी उस तरह नहीं होती, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही काम कर लूँ। अच्छा, ये मेरे कुछ पेंडिंग काम थे। ये जो है वो मेरे रूम का जो डेस्क था ये क्लीन होने वाला था, तो ये मैंने सोचा था कि पहले तो जो है वो मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी और आप लोग के साथ शेयर भी की थी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, सोचा ये एंड पर जाके जो है वो मैं करेंगी। तो ये मेरा पेंडिंग था, तो ये सारा मैंने साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो देखिए मैंने सारा जो है वो ये ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अच्छा जी, फिर मैं ये आ गई थी इस्त्री करने। सोचा अपने कपड़े वगैरह जो है वो इस्त्री कर लिया जाए। अच्छा, इंशाल्लाह आज शाम को जो है वो फिर चाँद भी देखा जाएगा रमज़ान का इंशाल्लाह। चूँकि सऊदी अरेबिया में जो है वो पहला रोज़ा है और रमज़ान का चाँद जो है वो नज़र आ गया था पिछले दिन, तो इंशाल्लाह कल भी पूरी उम्मीद है कि हमारा जो है वो पहला रोज़ा होगा। अच्छा, इस्त्री वगैरह करने के बाद जो है वो मैं यहाँ आ गई थी अपने ड्रेसिंग टेबल पे और इसको भी, ये भी क्लीन होने वाला था, साफ़ होने वाला था, तो सोचा इसको भी जल्दी से जो है वो चीज़ें वगैरह को साफ़ कर लूँ और ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर मैं आ गई थी अब्बू के रूम में, क्योंकि अब्बू के रूम के जो कैबिनेट्स थे वो भी साफ़ होने वाले थे, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से जो है वो अंदर से जो है वो साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने जो है वो इस पे न्यू शीट्स जो है यानी पेपर्स जो है वो चढ़ा लिए थे। तो इसमें इस तरह से 3 कैबिनेट्स हैं, तो ये मैं बीच दरमियान वाला साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद जो है वो मैं बाकी सारे जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ सारा जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है और चीज़ों को दोबारा से जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अच्छा, तो ये था दोपहर का टाइम और भूख लगी हुई थी, तो वही जो लोबिया मैंने पिछले दिन बनाए थे वही मैंने रोटी के साथ ले लिया था और कुछ सैलड ले लिया था। और यहाँ जो है वो मैं बैठ के अपनी अम्मी के साथ जो है वो खाना लंच एंजॉय कर रही थी और साथ साथ जो है हम यही रमज़ान वगैरह की बातें कर रहे थे और रमज़ान की तैयारियों के हवाले से बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी जो है वो हमारी थोड़ी सी और भी तैयारी रहती थी, तो वो इंशाल्लाह मैं आके आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, यहाँ मैं आ गई थी किचन और जो है वो खाने के बर्तन धोने। सोचा कि खाने वगैरह के जो है वो बर्तन वॉश कर लिए जाए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रोज़ा जो है वो हमारा रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रे और अल्लाह जो है वो हमें तौफ़ीक दे और जो बीमार है अल्लाह उन्हें भी तौफ़ीक दे रोज़े रखने की और अल्लाह उन्हें शिफा भी अता फ़रमाए, आमीन। जी, तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिया था और यहाँ से जो है हमेशा की तरह जो है डेली जिस तरह आजकल जो है वो धूप निकल रही है, धूप निकल रही थी तो यहीं बैठकर जो है वो मैंने चाय पी ली थी। तो ये देखिए मैंने आप लोग के साथ पहले बताया था कि ये रमज़ान डायरी मैंने ली थी और उस वक़्त मैंने आप लोग के साथ शेयर भी की थी। तो मैंने आप लोग के साथ आप लोग को कहा था कि जब मैं इसको बना लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये मैंने बना लिया है और यहाँ पर मैंने सबसे पहले पेज में जो है वो अहलाया रमज़ान लिखा हुआ है कि वेलकम ओ द मंथ ऑफ मर्सी, और नीचे जो है वो मैंने रमज़ान 2026 जो है वो मेंशन किया हुआ है। और ये डायरी मुझे जिस तरह ऊपर से खूबसूरत लग रही थी, जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था तो मुझे अंदर से जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। देखिए मैंने जिस तरह आप लोग को बताया था वैसे ही मैंने किया। मैंने ऊपर लिखा है माय कुरान रेसिटेशन डे 1 और पारस मैंने साथ डेट भी मेंशन की है और डेट के साथ साथ मैंने जो पहला रोज़ा है, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा वो भी साथ मेंशन किया हुआ है ताकि मुझे पता हो कि इस डेट को पहला रोज़ा है, इस डेट को सेकंड रोज़ा है। तो इस तरह जो है वो मैंने इसके
के तकरीबन 4 पेजेस में जो है वो इसको कंप्लीट करके लिख लिया 29 रोज़े तक, क्योंकि आपको पता ही है कि 29 के बाद जो है वो ईद का चाँद देखा जाता है, तो पता नहीं होता कि अगले दिन रोज़ा है या नहीं। और इसी तरह मैंने रमज़ान की दुआस लिख ली है। मैंने पहले अशरे की दुआ लिखी है, इसी तरह मैंने सेकंड अशरे की दुआ लिखी है, और इसी तरह मैंने थर्ड अशरे की भी दुआ लिखी है। मुझे पता है कि नेट वगैरह में भी हम सर्च करके ये दुआएं देख सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने डायरी में मेंशन कर लिया है कि ताकि जो है वो मुझे मोबाइल से जो है वो ना देखना पड़े, मैं इसी तरह से जो है वो डायरी उठा के जो है वो इसको देख लिया करूँ। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट जो है वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे अपना, तो हमें जो है वो कामों में और अफ्तार वगैरह की तैयारी में और तरावी वगैरह करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह लिख लिया है अपना सहरी तिल फजर, और उसके बाद जागने के बाद, और इस तरह सारा जो है वो मैंने शेड्यूल लिख लिया है। आई होप मेरा ये रमज़ान डायरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इसी तरह जो है कोशिश करें कि अपने लिए रमज़ान डायरी जो है वो एक बना लें। यकीन करें इस तरह से आप लोग के लिए जो है वो रमज़ान में पूरे अफ्तार वगैरह में और सहरी में जो है वो बहुत आसानी रहेगी। जी, तो यहाँ मैं आ गई थी। हमने चूँकि जो मैंने आप लोग को ग्रोसरी शॉपिंग दिखाई थी, उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि अब्बू जो है वो मटर भी लाए थे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम जो है वो पूरे रमज़ान में जो है वो चावल ही बनाते हैं, तो अक्सर ज़्यादातर हम जो है वो मटर के चावल बनाते हैं। तो ये भी छीलने वाले थे उस दिन, चूँकि हम काफ़ी थक चुके थे, तो इसलिए ये भी पेंडिंग में था। तो आज सोचा कि इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो उसके बाद जो है दूसरी तरफ जो है वो मैं यहाँ पर लहसुन छील रही थी। अम्मी ने कहा तुम लहसुन वगैरह छील लो। अच्छा, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो अम्मी ही बनाती है। इसमें जो है वो अम्मी ऐड करती है पानी, सिरका और थोड़ा सा ऑयल। सिरका इसलिए ऐड करती है कि ताकि जो है वो इसका रंग ख़राब ना हो। आप भी इस तरह करें। अगर जो बहनें मुझे देख रही हैं, यकीनन ये पेस्ट जो है वो ज़्यादातर लोगों के घरों में ही बनता है, लेकिन सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं कि इसमें पानी, सिरका और ऑयल जो है वो अम्मी थोड़ा सा डालती है। अम्मी ने ये रमज़ान से एक दफ़ा पहले भी बनाया है, एक जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है पूरा, और इस तरह से 3 जो है वो ये माशाल्लाह से बन चुके थे, और ये माशाल्लाह जो है वो पूरे रमज़ान जो है वो काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी रात को किचन। खाना वगैरह हमने खा लिया था और ये रात का टाइम था। बर्तन वगैरह और घर किचन जो है वो काफ़ी मैसी हो चुका था, क्योंकि ज़ाहिर है आज जो है वो हमने काम शाम जो है वो किचन में किया था, तो इसलिए ज़ाहिर है जितना ज़्यादा आप काम करते हैं किचन में, उतना ही ज़्यादा जो है वो मेस भी हो जाता है किचन। तो आज जो है वो मैं इंशाल्लाह बर्तन वगैरह धोने के बाद किचन भी क्लीन करूँगी। और आज मैंने सोचा है कि किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं रात को जो है वो किचन को झाड़ू वगैरह भी कर लूँगी और मॉपिंग भी कर लूँगी, ताकि सहरी के लिए जो है वो हमारा किचन बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा हो। वैसे जो है वो मामूल के मुताबिक मैं सुबह ही झाड़ू कर लेती हूँ और जो है वो डेली तकरीबन मॉपिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन आज सोचा जो है वो आज ही कर लेती हूँ। तो देखिए किचन वगैरह जो है वो सारा मैंने क्लीन कर दिया था, और अब जो है ये कुछ प्याज पड़े हुए थे, या अब्बू दोबारा से अगेन लेकर आए थे यहाँ करीब से, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो प्याज को भी रख लिया जाए। तो प्याज वगैरह को मैंने रख दिया था, और उसके बाद जो है वो मैंने झाड़ू वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, मैं बताना भूल गई कि रात को शाम को जो है वो माशाल्लाह से रमज़ान के चाँद का ऐलान भी हो गया था कि कल जो है वो इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। इसीलिए जो है वो मैंने सोचा कि सहरी के लिए जो है वो हमारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो जो है और शेयरिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट भी मुझे लाजमी किया करें। जो मेरे नए सब्सक्राइबर है वो भी मुझे लाजमी कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग का फ़ीडबैक क्या है, आप लोग को मेरे जो वीडियोस है वो अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में मुझे और मेरे फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।